हरे कृष्णा। लॉजिकल गीता की 10th वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का प्रश्न है कि बच्चों को सुधारने का क्या तरीका है। ये मेरे को लगता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि खासकर जो लोग पेरेंट्स हैं इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके दिमाग में हमेशा ये प्रश्न आता होगा कि भाई क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बच्चों को इम्प्रूव कर सकें, उनको अच्छे संस्कार दे सकें, उनको बोलने का चलने का तरीका सिखा सकें, खाने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, मृदुभाषी बना सकें, मेहनती बना सकें। तो आखिर क्या तरीका है इसका? भगवत गीता इसका क्या सल्यूशन देती है? तो भगवत गीता के आधार पर और एक लॉजिक के आधार पर मैंने ये जवाब चुना है आपके लिए, कि जवाब ये है कि खुद सुधर जाओ। इन द सेंस कि जो पेरेंट्स है ना, उनका रोल आचार्य वाला है। आचार्य का मतलब जो अपने आचरण से शिक्षा दे। अगर घर में भक्ति का माहौल होगा, अगर घर में सेवा का माहौल होगा, सात्विक माहौल होगा, शांति का माहौल होगा, प्यार से बात करने का माहौल होगा, एक दूसरे की मदद करने का माहौल होगा, सच्चाई का माहौल होगा, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। अगर बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, आप अब अगर हालात को चेंज करते हैं तो भी उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। वैसे ऐसा कोई जरूर नहीं है कि भाई जो भक्त है या जो बहुत जो है सत्यवादी है उसका बेटा भी वैसा ही निकले, क्योंकि उसके भी पिछले जन्मों का कर्म का आधार हो सकता है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस बात का कि घर में पेरेंट्स आपस में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और उनका आपस का रिलेशनशिप कैसा है। क्योंकि बच्चे सब कुछ ऑब्जर्वेंस से सीखते हैं। देखिए भगवत गीता इस बारे में क्या कहती है, अगले श्लोक में इसके बारे में एक श्लोक लेते हैं, 3 अध्याय का 21वां श्लोक। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतर जना यत प्रमाणम कुरुते लोके तत् अनुवर्तते। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। तो एक तरह से बच्चे के लिए जो महापुरुष है वो तो पिता ही है ना, माता है। तो वो लोग आपस में जो आचरण करते हैं, उनसे जो आचरण करते हैं, दूसरों से जो आचरण करते हैं, वो उसी का अनुसरण करते हैं, वही चीज सीखते हैं। तो अगर हम खुद को इम्प्रूव कर लें तो बच्चों को इम्प्रूव करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर चीज़ें ऑब्जर्वेंस से सीखते हैं। हमें लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वो उसी को करेंगे, लेकिन वो जो ऑब्जर्व करते हैं उनको लगता है माता पिता खुद तो ऐसा करते हैं, तो फिर वही उस चीज़ को सही मानते हैं। अब अगर माता पिता खुद बैठ के बेकार के टीवी सीरियल्स देख के अपना समय खराब कर रहे हैं, जब उससे ज़्यादा टीवी सीरियल्स देख रहे हैं, तो फिर बच्चे भी वही सब सीखते हैं। वो अपना पोगो देखते हैं या कुछ और देखते हैं। अगर माँ बाप खुद ही स्मोकिंग करते हैं घर के अंदर, ड्रिंकिंग करते हैं, तो आज नहीं तो कल बच्चों के मस्तिष्क पर उसके बारे में मेरे को अच्छे से ध्यान है कि थोड़े दिन पहले एक पेरेंट से मेरी बात हुई। वो अपने लड़के के साथ था, मतलब अपने बेटे के साथ था, जो करीब 17-18 साल का है। और मैंने फादर को सजेस्ट किया कि अब ये सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दें, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ और इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है ये वो। तो उसके बेटे ने मेरे से आर्ग्यू किया, क्यों इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं उसका बेटा कन्विंस हो चुका था अपने पिताजी को हमेशा से स्मोकिंग करते हुए देखते हुए। तो बड़ा मुश्किल है फिर अब उसको समझाना। अब वो खुद भी आज नहीं तो कल में भी स्मोकिंग करता ही हो, बड़ा बेटा था या करे, तो यही चीज़ आ जाती है ना प्रॉब्लम। अब माँ बाप खुद ही चुगली कर रहे हैं किसी की, या कई लोगों को आदत होती है कि सेंटेंस के बीच में, शुरू में, एंड में बीसी लगाने की। तो अब खुद ही आप जो है वो गाली गलौज करके अगर बातचीत कर रहे हो। ये भी मेरी ऑब्जर्वेंस है कि मैं एक दिन एक घर में गया, छोटा सा बच्चा जो है वो गाली दे के बात कुछ कर रहा था। तो बाद में ऑब्जर्वेंस से यही पता चला कि उसके पिताजी भी इस तरह से जो है वो गाली गलौज करके बात करते हैं रूटीन में। तो फिर वो बच्चे ने भी सीख लिया, वो कैच कर लिया ना। बच्चा तो एक एक शब्द माता पिता से सीखता है। इसी तरह से अगर घर में टीनेजर्स हैं और पिताजी जो है वो रॉन्ग पिक्चर्स, वीडियोस आपस में शेयर कर रहे हैं, तो वो बच्चे को हमें ऐसा लगता नहीं पता चलता, कहीं ना कभी वो मोबाइल देख लेता है और वो पता चल जाता है। फिर उसको लगता है जब पापा ये करते हैं तो ठीक है। और एक चीज़ और भी है कि पापा उसको फिर कितना भी बोलेंगे ये सब मत कर, उसको लगेगा कि जब आप करते हो तो अंदर से तो वो यही बोलेगा ना। उस वक्त आपको हो सकता है कि एक टाइम रिस्पेक्ट के मारे वो पलट के जवाब ना दे, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर वो सब चीज़ें उसको लगेगा ना ठीक है ना। पिताजी खुद ही देर से उठ रहे हो, वॉक पे ना जा रहे हो, तो आप उनको कितना भी कहें
कि आप हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी प्रैक्टिसेस रखिए, पार्क में जाइए, बट आपकी खुद की प्रैक्टिसेस अगर ऐसी नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी ही ना। उनको लगेगा कि भाई हम खुद तो फॉलो नहीं कर रहे, वही बात आ जाती है इसके अंदर, है ना। ऐसे ही अगर आप खुद किसी के साथ धोखा कर रहे हैं या खुद अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, मतलब एक तरह से दादा दादी की सेवा नहीं हो रही, तो हम बच्चों को कल को कैसे सिखा पाएंगे कि आप माँ बाप की सेवा करें। या पड़ोस में अगर आप किसी की मदद नहीं कर रहे, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम खुद अपना आचरण ठीक रखें तो हमें अपने बच्चों को सुधारना, बच्चों को इम्प्रूव करना बहुत आसान होगा। वैसे भी जो व्यक्ति खुद बहुत अच्छा होता है ना, उसकी बात में ना पावर होती है, और वो अच्छाई ना हम ओढ़ नहीं सकते। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से या अच्छी बातें करने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, उसका एक्चुअल जो आचरण है। और बच्चे क्योंकि घर में रहते हैं, वो आपको 24 घंटे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप रात को कितने बजे आते हैं, किसी से दूसरे से मोबाइल पे किस तरह से बात कर रहे हैं, जो घर में लोग आ रहे हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उससे सीखते हैं बच्चे। तो मेरे यही आप सबको रिक्वेस्ट है कि हम खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। हरे कृष्णा।